हेलो गाइस, माई सेल्फ आशीष और आप देख रहे हैं स्पिरिट ऑफ फिजिक्स। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पिछले जो वीडियो सेशंस में चल रहा था, हमने वैद्युत विभव खत्म कराया था। विभव पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काफ़ी दिन बाद आज आई, एक हफ्ते बाद। हम जानते हैं, आपको पता नहीं होगा, कौन गौर करता है यार इतने छोटे से चैनल पर ये सब चीज़ें। मुझे पता, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी थोड़ा उलझे रहे तो टाइम नहीं मिला। तो आज हम न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे इसका। ये जो वैद्युत विभव है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो हम इसमें करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक सवाल लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। और क्या है क्वेश्चन ये, दो बिंदु आवेश +3 माइक्रोकूलम तथा -3 माइक्रोकूलम एक दूसरे से अल्प दूरी। थोड़ा अगर शोर आ रहा हो फैन का, गर्मी बहुत ज्यादा थी इसलिए मैंने फैन चला लिया, तो आप उसको इग्नोर करिएगा। फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टडी होना चाहिए आपका, समझ रहे हैं ना। तो स्टार्ट करते हैं फिर। दो बिंदु आवेश +3 माइक्रोकूलम तथा -3 माइक्रोकूलम एक दूसरे से अल्प दूरी 2 × 10⁻³ मीटर दूरी पर स्थित हैं। ज्ञात कीजिए द्विध्रुव से 0.6 मीटर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विभव, और द्विध्रुव को 90 अंश घुमा देने पर वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विभव। तो देखिए, थोड़ा ऐसे समझते हैं। दो बिंदु आवेश थे, एक था -3 माइक्रोकूलम और जो दूसरा था वो था +3 माइक्रोकूलम। -3 माइक्रोकूलम, दूसरा था +3 माइक्रोकूलम। ठीक है, पॉइंट ए ले लो, एक पॉइंट बी ले लो। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है, 2 × 10⁻³ मीटर। भाई देखते हैं तो हमें लग रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव है। जब दो समान परमाणु और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर रखे जाते हैं, तो इससे क्या बनता है, ऐसे बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ठीक है भाई, Q कितना दिया है, ±3 माइक्रोकूलम, और जो बीच की डिस्टेंस लेते हैं दोनों की, वो लेते हैं हम 12। 12 कितना है, 2 × 10⁻³ माइक्रोकूलम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, P निकालेंगे। P बराबर क्या होता है, Q × 12। तो P इक्वल्स Q कितना है, 3। माइक्रो को लिखेंगे 10⁻⁻6 और 12 कितना है, 2 × 10⁻⁻3। P इक्वल्स 3 × 2 6 × 6 and 3 10⁻⁹ और क्या होता है इसका यूनिट, कूलम × मीटर। P निकल आया। सॉल्व करना है द्विध्रुव से। अब ये भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, सही है। 0.6 मीटर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विभव। वेरी गुड। निरक्षीय स्थिति क्या होती है, मध्य बिंदु से पॉइंट O ले लिया, ठीक परपेंडिकुलर कोई पॉइंट हो, उसको क्या बोलते हैं, निरक्षीय स्थिति। इस पॉइंट P पर हमें बताना है क्या, वैद्युत विभव एवं वैद्युत क्षेत्र। तो देखते हैं भाई, पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो जो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव होता है वो सदैव शून्य होता है। डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं, पता होगा आपको। निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो देखो भाई, निरक्षीय स्थिति में जो विभव होगा V, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र भी पूछा, वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव तो 0 होता है, सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या सॉल्व करना है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है निरक्षीय स्थिति में, जब आप दौड़ाएंगे घोड़े तो आपको पता चलेगा, फॉर्मूला आता है V E = 1/4πε0 P/R3। देख लेना, ये डेरिवेशन करवाया हुआ है। और कितनी दूरी पर निकालना है, 0.6 मीटर। ठीक है भाई, 0.6 मीटर पे। तो E इक्वल्स 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 इंटू P की वैल्यू कितनी है, 6 × 10⁻⁹ P की वैल्यू आई है। R³ क्या हो जाएगा, 0.6 है। जो ये डिस्टेंस थी, ये वाली, ये 12 होगी, और ये जो डिस्टेंस थी वो क्या होगी, R होगी। याद रखना। तो R क्यू
0.6 का होल ऑफ, क्लियर। देखिए E इक्वल्स 9 इंटू, अरे भाई 10 टू द पावर 9 था तो ये क्लास 9 इंटू 6 अपॉन 0.6 इंटू 0.6 तुम लोग क्या कर सकते हैं, 9 इंटू 6, इसको ऐसे लिखते 6 इंटू 6 कितना होता है 36, और 10 टू द पावर -3। कोई हमने गुस्ताखी तो नहीं करी, कोई गलती तो नहीं करी। 6 6 36 और एक 6, अब 3 पॉइंट के प्लेस थे तो हमने -3 कर लिया, नहीं करी कोई गलती। 6 से 6 कैंसिल, देखो क्या आएगा E इंटू 9 अपॉन 36, और एक चीज 10 टू द पावर -3 ऊपर जाएगा उसका 3, 9 4 जा 36, ये क्या हो जाएगा 1000 अपॉन 4। E इक्वल्स कैंसिल करो, 25 4 जा 100 होता है तो 250 न्यूटन पर कूलम। बस सॉल्यूशन है, सॉल्व किया होगा उसको, कुछ नहीं है। आप इतना तो कर ही सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते नहीं कर सकते हैं। कितना आ गया आपका 250 है ना न्यूटन पर कूलम, E की वैल्यू। उसके बाद क्या कहा है वहां पे सॉल्व करते हैं। 90 अंश घुमा देने पर, द्विध्रुव को कितना घुमा दें 90 अंश घुमा देने पर। देखो भाई यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना था, अब द्विध्रुव ये था, ओहो द्विध्रुव ये था, इसको कितना घुमाया 90 डिग्री, तो या तो उसको घुमा के ऐसा कर दें या फिर इसको घुमा के ऐसा कर दें। दोनों ही स्थितियों में जो बिंदु P है वो अक्षीय स्थिति में पहुंच जाएगा, अक्ष पे हो जाएगा बिंदु P, ठीक है। 90 अंश घुमा देने पर बिंदु P अक्षीय स्थिति में होगा, अक्षीय स्थिति में होगा दोनों ही स्थितियों में। तो देखो भाई अक्षीय स्थिति में हम फॉर्मूले को लिखे दे रहे हैं, क्या होता है कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है या वैद्युत क्षेत्र है उसका फॉर्मूला होता है E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस P अपॉन R क्यूब, ठीक है भाई। इसको सॉल्व करिएगा। और जो वैद्युत विभव होता है, वैद्युत विभव, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है V इक्वल्स वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R²। सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये सेकंड वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ गए ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए पहले इसको सॉल्व कर लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो सवाल है आप लोगों के लिए ये लिखा हुआ है, दो न्यूमेरिकल एक साथ लिखे हैं तो समझने की कोशिश करेंगे। सेकंड वाला है, इसको ध्यान से समझिए क्या है, उसके बाद वो वाला बताते हैं। एक कूलिज नलका में कैथोड तथा एनोड के बीच विभवांतर। एक कूलिज ट्यूब जो है ना, कूलिज नलका है, उसमें कैथोड और एनोड यानी कि दो प्लेटें लगी हुई हैं, एक है रेड प्लेट एक है धन प्लेट। ये है रेड प्लेट ये है धन प्लेट। इनके बीच में जो विभवांतर दिया है वो दिया है 200 किलो वोल्ट। तो विभवांतर की बात करी गई है, जो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो V इक्वल्स कितना दिया है 200 किलो वोल्ट। कितना दिया है 200 किलो वोल्ट। तो किलो को हम चेंज कर देंगे, 10 टू द पावर 3 में कन्वर्ट कर दिया और बाद में क्या लिख दिया वोल्ट, ठीक है। ऐसा ही पद्धति में लिख लेते, किलो हटा दो सीधा वोल्ट में लिख दिया। उनके बीच की दूरी, दोनों जो प्लेटें हैं प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। कितनी है 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में लिख लो, 20 × 10 टू द पावर -2 मीटर। नलका में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट। एक डेरिवेशन हमने आपको करवाया था, आपको अगर याद हो विभव प्रवणता का, क्या कराया था विभव प्रवणता का। विभव प्रवणता का फिर से एक बार देखना डेरिवेशन, और उसमें आपको फॉर्मूला मिलेगा E इक्वल्स क्या होता है V/D।
जब कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए, एनोड कैथोड दिया हो, उनके बीच में विभवांतर दिया हो, वैद्युत क्षेत्र पूछा हो, बीच की दूरी दी हो, या फिर हो सकता है वैद्युत क्षेत्र दे दिया जाए, विभवांतर पूछ दिया जाए, या फिर ये दोनों चीजें दे दी जाए, बीच की दूरी पूछ दी जाए, कुछ भी हो इस टाइप का सवाल, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E इक्वल्स V अपॉन D। तो भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही पूछिए, तो E इक्वल्स V कितना है, 200 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जो है वो है 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। यही तो है, देखो कैंसिल किया, 0 से 0, 2 से 2, अब यहाँ पे एक 0 बची थी, तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 4, जब माइनस का 2 ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6। और मात्रक तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है, अगर आप इससे देखें यूनिट तो क्या हो जाएगा, वोल्ट पर लीटर। आ गया ना ई का मान, ई की वैल्यू आ गई। भाई अगला देख लेते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं, इजी तो ये भी है बहुत। देखो एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। न्यूमेरिकल लगाने का सबसे जो बेस्ट तरीका होता है, सबसे पहले जो चीजें दी जाती हैं आप उसको लिख लो। इसमें सिर्फ विभवांतर दिया है 500 वोल्ट, उसकी गतिज ऊर्जा तथा वेग बताइए। क्या पूछा है, गतिज ऊर्जा और वेग। तो याद रखना, गतिज ऊर्जा निकालने का जो फॉर्मूला होता है, डेरिवेशन इसका भी कराया है, K इक्वल्स V इंटू क्यू। आप प्रीवियस वीडियोस जाकर देखिए, आपको सारे डेरिवेशन मिलेंगे। कोई भी ऐसा सूत्र जो यहाँ पे यूज हो और हमने आपको बताया ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर भी अगर आप नहीं देख पाए किसी प्रकार से, तो अब देखिए, अब लिख लीजिए, अब नोट्स बनाइए, डायरेक्ट फॉर्मूलाज के नोट्स बनाइए। खैर वो आप हमसे बेटर जानते हैं, हमसे बेटर कर सकते हैं। और V कितना दिया है 500 इंटू, अब आप अटक गए आके कि Q कितना होगा, Q का मान कितना होगा। तो याद रखिए, एक बात कह दिए, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है Q होता है वो निश्चित होता है, और वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 के इक्वल्स। देखो एक 0 से ये पॉइंट खत्म, एक 0 तो खत्म होगी पॉइंट हटाने में, और फिर 16 का करो 0 में, तो 0 और 16 5 जा 80 होता है। कितना होता है 80। तो जब ऐसे समझ लो जी 0 से पॉइंट हट गया, तो जब 50 इंटू 60 किया तो कितना आया 800। कैसे 16 0 0 और 16 5 जा 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इतने जूल, इतने जूल। क्लियर, K की वैल्यू आ गई। अगर आप चाहें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, K इक्वल्स हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 जूल। अब पूछा क्या है 500 वोल्ट विभवांतर, इसकी गतिज ऊर्जा तो हो गई है। वेग क्या पूछा है, वेग। तो देखो वेग कैसे निकालेंगे, बहुत छोटे से हम पढ़ते चले आए कि K इक्वल्स क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है, v स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा 2k अपॉन m, और v इक्वल्स क्या होगा अंडर रूट ट्वाइस k अपॉन m। देखो अंडर रूट 2 इंटू k की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 m। आप लोग जानते हो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, मास है, वो भी डेफिनेट निश्चित होता है। वो कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। क्लियर, देखो 31 से 17, जब 31 जाएगा ऊपर प्लस का हो जाएगा 31, 17 है माइनस का, तो ये माइनस होगा। 31 से कितना माइनस कर दो 17, 4 1, यही तो हुआ। देखो 7 और 4 क्या था 1 1 2 और 1 3, 10 टू द पावर यहाँ पे कितना बचा 14। ठीक है, 10 टू द पावर 14 के जब स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो 10 टू द पावर 7 कितना रह जाएगा 10 टू द पावर 7। अब यहाँ पे देखो 8 और 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 8 2 जा 16, और 16 का क्यूब रूट कितना होता है, वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा 4 अपॉन 9 का क्या होता है 3। तो ये आ गई इसकी चाल, या सॉरी वेग। ये इसका क्या आ गया वेग आ गया। समझ गए ना, ये लगाए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है,
तो जो अगला क्वेश्चन था वो आपके सामने लिखा हुआ है 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम परिमाण का एक ऊर्ध्व वैद्युत क्षेत्र 1 × 10⁻⁴ किलोग्राम की जल की बूंद को गिरने से रोकता है। बूंद पर आवेश कितना है? समझिए, 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम एक वैद्युत क्षेत्र है, वर्टिकल लग रहा है, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, या फिर ऊपर से नीचे की ओर, वैसे नीचे से ऊपरी की ओर होगा, बूंद को गिरने से रोक रहा है। वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है, नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, कंटिन्यू वर्क कर रहा है। ऊपर से जल की एक बूंद गिरी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने, इस वैद्युत क्षेत्र ने उस बूंद को गिरने से रोक दिया। इन्होंने ये कहा है बूंद पर आवेश कितना है। तो भाई जो वैद्युत क्षेत्र है उसने भी बल लगाया होगा, बूंद नीचे ना आ पाए, और बूंद नीचे आ रही थी, वो भी बल लगा रही थी। लेकिन एक स्थिति ऐसी है जब उस वैद्युत क्षेत्र में बूंद पहुंची तो बूंद को गिरने से उसने रोक दिया। अब बात आती है, जब अब इस तरह के जब क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना तरीका बहुत ही सिंपल होता है। वैद्युत क्षेत्र का कोई ऐसा फॉर्मूला याद करो जिसमें वैद्युत बल का भी जिक्र किया गया हो। वैद्युत क्षेत्र का ऐसा कोई भी फॉर्मूला याद करो तो हाँ याद आता है हमको। वी नो दैट E इक्वल्स क्या होता है? F/Q। देखो न्यूटन F, कूलाम Q, वैसे भी परिभाषा से तो यही आता है फॉर्मूला, E इक्वल्स F/Q। तो F इक्वल्स क्या हो जाएगा? E × Q। क्लियर? बूंद जब ऊपर से नीचे गिर रही थी तो उस पर कौन सा बल कार्य कर रहा होगा? उसका भार बल। तो बूंद का भार बल, उसका वेट, वो क्या होगा? F इक्वल्स m × g। अब भाई इस वाले फोर्स को संतुलित कर दिया, तभी तो बूंद रुकी। तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर रहे होंगे। बस कर दिया हमने। E × Q इक्वल्स m × g। तो Q इक्वल्स क्या हो जाएगा? m × g/E। कैलकुलेशन तो आप लोग कर लेंगे। m की वैल्यू दी हुई है, कितनी है? 1 × 10⁻⁴, और g की वैल्यू 9.8 होती, कहीं कुछ होती कहीं कुछ होती। हम 10 रख लें, वैसे 10 ही रख लेते हैं, 10 कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और e की वैल्यू कितनी दी है? 4 × 10⁵। तो भाई देखो क्या होगा, इसको अगर हम करते हैं 100 तो 10⁻, कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे 4 था और 10⁵ था, ये तो था, कट किया तो 25 4 जा 100 होता है। तो 25 × 10⁵ ऊपर जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, 5 5 10, 10⁻10 इतने कूलाम। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये न्यूमेरिकल करिए। अब कुछ अच्छे न्यूमेरिकल लाते हैं जो टफ हैं थोड़े, ठीक है, तो वो अगले वाली वीडियो में समाप्त करेंगे।